नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2-3 दिनों में शुरू होने वाली है और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे और वो है राजस्थान बजट 2020-21। हर भर्ती परीक्षा में बजट से अनेक सारे प्रश्न आते हैं, तो आपके इस एग्ज़ाम में भी खूब सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम बजट से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के पर बात करेंगे जो आपको सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का अपना पहला प्रश्न है, बाल विकास के लिए गठित नेहरू बाल संरक्षण कोष के लिए कितना बजट रखा गया है। इस प्रश्न में एक प्रश्न और बनता है कि बाल विकास के लिए गठित कौन सा कोष है, तो वहां पर उत्तर होगा नेहरू बाल संरक्षण कोष और इसका बजट कितना है, 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, पशुपालन में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सॉर्टेड सीमेंस के उपयोग की योजना का कितना खर्च अनुमानित है, तो इसका उत्तर होगा 10 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गठित पर्यटन विकास कोष के लिए कितना बजट रखा गया है, उत्तर होगा 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नई डेयरी व कृषि अभियांत्रिकी संकाय खोलने के लिए कितना बजट रखा गया है, तो उत्तर होगा 5 करोड़ रुपए। इससे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक डेयरी व कृषि अभियांत्रिकी संकाय खोलने का विचार प्रस्तावित है, तो आपका उत्तर होगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य में महिला बाल कल्याण के लिए विकसित A3 ऐप का फुल फॉर्म क्या है, तो A3 ऐप का फुल फॉर्म है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और ANM। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महिला बाल कल्याण के लिए विकसित ऐप कौन सा है, तो उत्तर होगा A3। फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आंगनबाड़ी, आशा और ANM। अगला प्रश्न, ऊर्जा विभाग के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो उत्तर होगा 18,000 करोड़ 75 लाख रुपए। अगला प्रश्न, बजट में अनुमानित व्यय में राजस्व व पूंजीगत व्यय कितना होगा। चूंकि आप सभी को पता है बजट आय व व्यय का लेखा जोखा होता है और आय व व्यय दोनों ही सापेक्ष में देखी जाती है, चाहे वो पूंजीगत हो या राजस्व हो। तो बजट में पूंजीगत व राजस्व व्यय दोनों पूछा है आपसे इस सवाल के अंदर। राजस्व व्यय होगा 1,85,750 करोड़, जबकि पूंजीगत व्यय होगा 39,981 करोड़। अगला प्रश्न है, विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्रों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, उत्तर है मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना। अगला प्रश्न, राजस्थान में आपराधिक मामलों के लिए DNA प्रयोगशाला कहां कहां लगाई जाएगी, तो राजस्थान में आपराधिक मामलों के लिए DNA प्रयोगशाला जोधपुर और अजमेर में लगेगी। अगला सवाल, बजट में राज्य के कितने ब्लॉक के ऊपर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है, उत्तर होगा 167। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नया मुद्दा है, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, राज्य में किस अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात की गई है। राज्य में जो है ये मिलावटखोरों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगने वाला है, ये शुद्ध के लिए युद्ध योजना के तहत है। आप में से जिस किसी भी को ये पता है कि ये शुद्ध के लिए युद्ध कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, राजस्थान सरकार के किस विभाग के द्वारा ये योजना चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग बताएंगे क्योंकि मैं पहले किसी इस वीडियो में इस योजना के बारे में बात कर चुका हूं। अगला सवाल, राजस्थान में नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय भरतपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, बजट में राजस्थान वक्फ बोर्ड के लिए कितने ग्रांट की घोषणा की गई है, उत्तर है 5 करोड़। अगला प्रश्न, राजस्थान बजट में राजस्थान रत्न पुरस्कार
पुनः दिए जाने की घोषणा की गई है। यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, बजट में कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो जीएसडी का 2.99% है? पहली बात तो जीएसडी क्या होता है? तो जीएसडी होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी और आता है इसमें जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बजट का जो राजकोषीय घाटा है जो कि जीएसडीपी का 2.99% है, वो है 33,922 करोड़ 77 लाख रुपए। 33,922 करोड़ 77 लाख रुपए। अगला प्रश्न, राज्य में सौर ऊर्जा नीति के तहत कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा 30,000 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए राशि आवंटित की गई है। कितनी राशि आवंटित की गई है? 8 करोड़ रुपए। आप में से जिस किसी को भी पता हो ये कस्टम हायरिंग केंद्र क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान राज्य के किस जिले के अंदर सर्वाधिक कस्टम हायरिंग केंद्र बनेंगे और कितने बनेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पिछले किसी एक वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। अगला सवाल देखते हैं, राज्य के किन जिलों में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जो है, एक मेरी कर्म भूमि और एक मेरी जन्मभूमि अजमेर और जोधपुर में है। राज्य के किन किन जिलों के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने की बात हो रही है? तो एक तो अजमेर में और एक जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने बजट 2020-21 के दौरान कितना व्यय रहने का अनुमान बताया है? कितना व्यय पूरा पूछा है आपसे, राजकोषीय भी और पूंजीगत भी, तो दोनों को जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 2,25,731 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बजट में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ करने की घोषणा हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना जयपुर में होगी। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कितनी राशि का पोषाहार वितरित किए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका उत्तर है 800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में किन जिलों में गुरु नानक जयंती पार्क विकसित किए जाएंगे? तो उत्तर है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, अलवर और बूंदी। 5 जिलों में ये विकसित किए जाएंगे, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर और बूंदी में। अगला प्रश्न, राज्य में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जो है निर्यात एक्सपो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट में राजस्थान के खिलाड़ी को गोल्ड जीतने पर कितनी प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है? तो याद रखिएगा जो है ये 3 करोड़ रुपए की बात हुई है। अगला प्रश्न, राज्य के किस स्थान के राजकोषीय चिकित्सालय में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा? तो ये है ओशिया, और ओशिया आता है आपके जोधपुर में। राज्य के ओशिया वाला जो चिकित्सालय है उसके अंदर मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा। अगला प्रश्न, बजट में किन स्थानों के राजकीय अस्पतालों को जिला चिकित्सालय का दर्जा देने की बात की गई थी? तो पिपाड सिटी जोधपुर और फलोदी जोधपुर के जो अस्पताल हैं उनको जिला चिकित्सालय देने का दर्जा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, जन सूचना पोर्टल पर कितने विभागों की कितनी योजनाओं की जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो 27 विभागों की 51 योजनाओं की जानकारियां दी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में बजट 2020-21 को कितने संकल्पों के साथ पेश किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 7 संकल्पों के साथ। 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे कोई डेट पूछ ले तो याद रखिएगा 20 फरवरी 2020। अगला प्रश्न, राज्य सरकार समय पर निशक्तता की जांच करने के लिए किस सेंटर की स्थापना करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन हेरिटेज परिसंपत्तियों के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है लेक सिटी पैलेस, सिलीसेट, अलवर,
झूमर बावड़ी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, गोकुलनाथ द्वारा, राजसमंद और होटल सरोवर पुष्कर अजमेर में। ये आपकी जगह हैं जहां पर होगा। तो याद रखिएगा, पहली जगह कौन सी है, लेक सिटी पैलेस सिलीसेट अलवर में, दूसरी है झूमर बावड़ी रणथंभौर सवाई माधोपुर में, तीसरी है गोकुलनाथ द्वारा राजसमंद में और चौथा है होटल सरोवर पुष्कर अजमेर में। अगला सवाल, वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग के लिए कितने वित्त का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर होगा आपके 3,420 करोड़ 6 लाख रुपयों का। अगला प्रश्न, बजट में घोषित राजीव @75 फंड किससे संबंधित है? बजट में घोषित राजीव @75 फंड जो है वो स्टार्टअप के लिए 75 करोड़ रुपए की घोषणा से संबंधित है। अगला सवाल, राज्य में खादी प्लाजा कहाँ खोलने की बात की जा रही है? तो राज्य में खादी प्लाजा जो है वो जयपुर में खोलने की घोषणा की गई है। अगला सवाल, बजट 2020-21 में पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी राशि व्यय करने की बात हुई है? बजट 2020-21 में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है 3 करोड़ 50 लाख राशि को व्यय करने की बात हुई है। अगला प्रश्न, निरोगी राजस्थान को आगे बढ़ाते हुए बजट 2020-21 में 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ कौन सा कोष बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमने जब राजस्थान की सरकारी योजनाएं पढ़ी थी तब वहां पर अच्छे से पढ़ा था कि राजस्थान सरकार बजट 2020-21 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की राशि का एक कोष बनाएगी जिसका नाम होगा निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष, और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। अगला प्रश्न, सरकारी दस्तावेजों को होम डिलीवरी करने के लिए शुरू पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन जिलों को चुना गया है? तो जयपुर और जोधपुर में जो है सरकारी दस्तावेजों की होम डिलीवरी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा से जुड़े विभागों के लिए कितना बजट रखा गया है? तो राजस्थान सरकार में 39,524 करोड़ और 27 लाख रुपयों का बजट शिक्षा से जुड़े विभागों के लिए है। हालांकि शिक्षा के नाम पर अभी सरकार थोड़ा सा सोई हुई सी नजर आती है। सरकार को ये लगता है कि शिक्षा इतनी आवश्यक नहीं है जितना कि चुनाव हैं जिनमें शायद ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली होगी हमें। खैर वो सरकार की बात है। हम देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य के किस अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की घोषणा हुई थी? तो ये है सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सवाई मानसिंह जो अस्पताल है इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि किसी एक पुराने वाले वीडियो के अंदर मैंने इस प्रश्न के ऊपर भी चर्चा कर रखी है। अगला प्रश्न, बजट 2020-21 में सरकार की प्राप्तियों में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के कितना रहने का अनुमान है? हमने पहले पढ़ा था व्यय का, अब हम पढ़ रहे हैं आय का। तो देखिए व्यय हमने अलग से पढ़ लिया है, अब व्यय की बात आय की बात करते हैं। तो राजस्व आय होगी जो होगी वो 1,73,404 करोड़, जबकि पूंजीगत आय होगी 52,360 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई थी? तो 1 करोड़ रुपए एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान बजट 2020-21 का आकार कितना रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2.25 लाख करोड़ रुपए का आकार था राजस्थान बजट 2020 और 21 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल, राजस्थान राज्य के किस जिले में 50 बेड को एकीकृत आयुष अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है? तो सीकर जिले के अंतर में जो है आपके 50 बेड का एकीकृत आयुष अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राज्यों में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितना क्षेत्र अतिरिक्त शामिल करने की घोषणा हुई है? तो पश्चिमी राज्यों में जो है खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,500 हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त शामिल किया जाएगा। जरा बताइएगा, खैर अगले किसी सवाल में पूछूंगा उसे। राज्य में बजट 2020-21 में सरकार को कितनी प्राप्तियां रहने का अनुमान? तो आप पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 2,25,764 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न,
राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए किसकी अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गठित किया जाएगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को गठित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में किसानों के लिए कितनी नई स्वतंत्र मंडियां खोली जाएंगी? तो राज्य में किसानों के लिए जो है 44 नई स्वतंत्र मंडियां खोली जाएंगी। अगला प्रश्न, राज्य में पालनहार योजना के लिए कितना वित्त रखा जाएगा? तो राज्य में पालनहार योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का वित्त रखा जाएगा। अगला प्रश्न, बजट में महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 12% से उसे बढ़ाकर 17% करने की घोषणा की गई है। अगला सवाल, 602 करोड़ रुपए की लागत से नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो वो है काली सिंध। आपसे पूछा जाए काली सिंध नदी पर कौन सा बैराज बन रहा है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा नवनेरा। तो ये आपके अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, राज्य में वनों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किस निगम की घोषणा की गई है? तो वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम को बनाने की घोषणा हुई है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके बजट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके भर्ती परीक्षा का जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर आपके काम आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।